बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27वां रोज़ा है। रमज़ान की आखिरी सातें बाकी हैं और 2-3 दिन में रमज़ान हमसे अलविदा हो जाएगा। ईद सर पे है। यकीनन आप ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए जोड़े सिलवाए होंगे, कुछ अपनी तैयारी की होगी, कुछ फैमिली की होगी। लेकिन अपनी इन तैयारियों में अपनी बहन डॉक्टर आफिया को भी याद रखें कि जो ये 18वीं ईद होगी, जो अपने वो घर से, बच्चों से, वालदा से, बहन और भाई से दूर गुजारेगी, वो आफिया कि जो तकरीबन 3070 या 80 दिन हो गए हैं अपने घर वालों से दूर है और काली कोठरी में है, 6 बाय 6 फीट की कोठरी में है, सहरी और इफ्तार से महरूम है। इसे ये भी नहीं मालूम कि दिन है या रात है, और उसे खाना इस तरह दिया जाता है जानवरों को नीचे से जो प्लेट रख देते हैं और जो होता है वो खा लेती है वो। और इसे ये भी नहीं मालूम कि महीना कौन सा है, इसको ये भी नहीं मालूम कौन सा रोजा रमजान है या नहीं है। वो अंदाजे से सहर करती है, अंदाजे से इफ्तार करती है, कभी ज्यादा कर देती है, कभी कम कर देती है कि हमें अंदर का हाल नहीं मालूम, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मालूम कि बाहर कैसी दुनिया है, क्या दुनिया है। जब इनकी फैमिली लॉयर से मिली चंद दिनों कबल, पहली मुलाकात थी 9 सालों में आफिया की, किसी से भी पहली मुलाकात थी। तो उसने पहली मर्तबा आसमान को देखा, इतने अरसे के बाद, 3050 या 60 दिन के बाद आसमान को देखा, परिंदों को देखा, रोशनी को देखा। उसकी अजीब सी कैफियत थी। उसने पूछा ये महीना कौन सा है, ये साल कौन सा है, तो ये सब बताया गया। अपने बच्चों के बारे में पूछा, वालदा के बारे में पूछा, वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि कभी आप सोचें एक लम्हे के लिए, कभी अल्लाह ना करे आप इस तरह का ज़हन में ख्याल लाएं कि आपकी बेटी शॉपिंग के लिए जाती है, स्कूल जाती है, या अचानक शहर में कहीं जाती है रिश्तेदार के और हालात खराब हो जाते हैं और आपसे वो बिछड़ जाती है। ड्राइवर या गाड़ी जो भी है वो आपसे कांटेक्ट में नहीं आता, चंद घंटों के लिए आपकी नजरों से वो ओझल हो जाती है। आप मुझे बताइए आपकी कैफियत क्या होगी? क्या पागल नहीं हो जाएंगे? घंटा 2 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आप दीवाने हो जाएंगे, आप निकल पड़ेंगे ढूंढने के लिए, पुलिस के पास जाएंगे, सब दीगर फलाही इदारों के पास जाएंगे, और ज्यादा देर हो जाएगी तो मुर्दा खानों में जाएंगे। लेकिन आपकी कैफियत गैर होगी, आपके घर वालों का बिल्कुल जिंदगी अजीरन हो जाएगी, आप लोगों पर कयामत टूट जाएगी। तो वो तो चंद घंटों की मैं बात कर रहा हूं, यहां तो 3070 या 80 दिन गुजर गए। मेरे भाई बहनों, मेरे हमवतनों, आखिर हम क्यों चुप हैं? हम क्यों आवाज बुलंद नहीं करते अपनी बहन के लिए, डॉक्टर आफिया के लिए? तो कहने का मकसद यह है कि जिस घर का कोई वाली वारिस ना हो, जिस बेटी का कोई सरपरस्त ना हो, वो इसी तरह लावारिस सड़ती रहेगी। ये हमारा शहर कायद और ये पाकिस्तान, इसके इतने सारे लीडर, चाहे हुक्मरान हो, चाहे अपोजिशन बेंचों पे बैठे हों, चाहे सिविल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, कितने अफसोस का मकाम है कि रेमंड 3 कत्ल करके चला जाता है। अमेरिकी इंतजामिया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के सर पे नाजिल हो जाती है, सुबह शाम उससे मुलाकातें करती हैं, उसको प्रोटोकॉल देती हैं, उसको हौसला देती हैं, उसको हिम्मत देती हैं। ओबामा से लेके नीचे चपड़ासी तक उसको उठाकर बिलाकर उसको लेके चले जाते हैं। पाकिस्तानी अदालतों की ऐसी तैसी करके चले जाते हैं, इंसाफ कि धज्जे उड़ा के चले जाते हैं। लेकिन हम, हालांकि वो कहते था ये तो बेकसूर है, लेकिन हमारे हुक्मरान इस पर भी चुप रहे और आज तक चुप बैठे हैं। रेमंड के जाने के बाद चंद दिन शोर मचाया, लेकिन इसके बाद चुप हो गए। मैं पूछता हूं क्या हो गया? क्या रेमंड आ गया? क्या आफिया रिहा हो गई? क्या रेमंड को सजा मिल गई? नहीं। तो फिर आखिर आप चुप क्यों बैठे हैं? आप इलेक्शन की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? आप जलसे और जुलूस क्यों कर रहे हैं? मैं पूछता हूं आप किस मुंह से वोट मांगेंगे इलेक्शन में? क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि बेटी को छोड़ के तो वोट मांगने निकले हो? तुम अन्ना हजारे से मिसाल ले लो, एक अन्ना हजारा भी पैदा नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। और जो सच्चे लीडर बनोगे तो उसकी फॉलोइंग भी ऐसी होगी कि लाखों का मजमा होगा, फिर एजेंसियों की जरूरत नहीं होगी, फिर एजेंसीज की फंडिंग की जरूरत नहीं होगी, फिर एजेंसी के सहारों की जरूरत नहीं होगी। तुम लीडर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक तुम एजेंसियों का सहारा लेना न छोड़ो। हमें मालूम है कि एजेंसियों ने तुम्हें रोका हुआ है, हमें मालूम है कि अमेरिकन प्रेशर है तुम पर, लेकिन तुम लीडर कैसे हो फिर अगर तुम अमेरिकन प्रेशर और एजेंसीज की डायरेक्शन को फॉलो करते हो? मैं कहता हूं कि और कुछ करो ना करो, कम अज कम
ये डॉक्टर इस्मत सिद्दीकी और इसकी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और इसकी दूसरी बेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, इन 3 खवातीन से कुछ जुर्रत, कुछ हिम्मत, कुछ इस्तकामत उधार ले लो। इन 3 खवातीन को देखो कि कैसे जंग कर रही हैं, कैसी डटी हुई हैं। वो 86 साल की सजा सुनने के बाद जज के सामने खड़ी हुई है, झुकी नहीं है, आंखों में आंसू नहीं लाई, बल्कि उससे कहती है मैंने तुम्हें माफ किया, और हंसते हुए अपनी सजा को कबूल करती है। लेकिन जाते जाते जरूर कहती है कि मैं तो बेकसूर हूं और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ये सरासर जुल्म है। अमेरिका वो अमेरिका कि जो चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का और डेमोक्रेसी का, लेकिन आज आफिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको भी मालूम है। और शायद ये जो हरिकेन आजकल आया हुआ है अमेरिका में, ये जो तबाही है न्यूयॉर्क में, जो पूरी इनकी ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट है, मैं कहता हूं ये कि इराक में और ये जो दीगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में ड्रोन्स और डॉक्टर आफिया के साथ जो जुल्म हो रहा है, कि इसका नतीजा तो नहीं है कि इन बेगुनाहों की, बेवाओं की, बच्चों की बद्दुआएं तो नहीं है। तो मैं ओबामा से कहता हूं आखिर में कि खुदारा इस ईद पर आफिया को रिहा कर दें, तोहफा दें पाकिस्तानी कौम को। बहुत जुल्म हो गया, तुम हम पर एहसान नहीं करोगे आफिया को छोड़ के, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान और अमेरिकन नेशंस के दरमियान गलतफहमियां हैं ये दूर होंगी। और शायद जो बलाओं ने तुम्हें घेर लिया है माशी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से, हर तरफ से जो तो अमेरिका परेशान है, शायद इन परेशानी में कुछ कमी हो, शायद ये तूफान, ये हरिकेन टल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गुजारिश वो ये कि देखें मीडिया में ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ये नहीं आती। मीडिया पे प्रेशर्स भी हैं, मीडिया में पैसा भी चलता है। मैं ये नहीं कहता पूरा मीडिया बिकाऊ है, लेकिन मीडिया को इश्तिहारात भी चाहिए। जितनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं पैसा उनके पास है, इश्तिहारात उनके हाथ में है, तो मीडिया फिर भी कुछ ना कुछ सरफेस पे चीजें आ जाती हैं, सच्चाई जाहिर हो जाती है, लेकिन बहुत कम। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये यूट्यूब, आप कम से कम जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि हमारा हल्का वसी हो, ताकि हम कोई बड़ी जद्दोजहद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।